नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गुरु की शिक्षा में आपका स्वागत है। ये दिव्य शिक्षाओं, आध्यात्मिक ज्ञान और आस्था और भक्ति पर आधारित प्रेरक कहानियों का आपका गंतव्य है। आज हम आपके लिए एक अविश्वसनीय कहानी लेकर आए हैं जो पवित्र हनुमान चालीसा के माध्यम से भक्ति की असीम शक्ति और भगवान हनुमान के चमत्कारी आशीर्वाद को उजागर करती है। ये कहानी केवल आस्था के बारे में नहीं है, ये भगवान हनुमान पर अटूट विश्वास के बारे में है जो जीवन को बदल देती है और सबसे अंधेरे क्षणों में प्रकाश लाती है। आइए इस दिव्य चमत्कार में गोता लगाएं और इन 40 छंदों में छिपी असाधारण शक्ति की खोज करें। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि कहानी आपको विस्मय और भक्ति की गहरी भावना से भर देगी। जय श्री राम। दोस्तों, संत कवि तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा हिंदू धर्म के सबसे प्रतिष्ठित ग्रंथों में से एक है। इसमें भगवान हनुमान की शक्ति, बुद्धि, भक्ति और भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा की प्रशंसा करने वाले 40 छंद हैं। सदियों से अनगिनत भक्तों ने हनुमान की दिव्य कृपा के आशीर्वाद का श्रेय देते हुए इस भक्ति भजन का जाप करके चमत्कारी परिणाम देखे हैं। इन कहानियों में से एक सबसे प्रसिद्ध हनुमान चालीसा का चमत्कार है। यहाँ गहन कथा, इसके निहितार्थ और अटूट विश्वास के सार को तलाशने वाली एक विस्तृत कथा है। चमत्कार में गोता लगाने से पहले हनुमान चालीसा की उत्पत्ति को समझना आवश्यक है। 16वीं शताब्दी के कवि और भगवान राम के भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने व्यक्तिगत निराशा के समय में इस भजन की रचना की थी। एक गहरी आध्यात्मिक आत्मा, तुलसीदास ने सामाजिक चुनौतियों और व्यक्तिगत दुख का सामना किया, जिसने राम और हनुमान के प्रति उनकी भक्ति को मजबूत किया। किंवदंतियों के अनुसार तुलसीदास को हनुमान के दिव्य दर्शन हुए, जिन्होंने उन्हें चालीसा की रचना करने के लिए प्रेरित किया। सरल अवधी भाषा में लिखी गई हनुमान चालीसा ने भक्ति के सार को जन जन तक पहुंचाया। इसके लयबद्ध छंद हनुमान के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं, जो भक्तों को जीवन की प्रतिकूलताओं पर काबू पाने की शक्ति प्रदान करते हैं। ये चमत्कार उत्तर भारत के एक सुदूर गांव में हुआ, जिसे रमेशपुर के नाम से जाना जाता है। ये गांव हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था और पारंपरिक मान्यताओं से भरा हुआ था। इसके निवासियों में रामप्रसाद नाम का एक साधारण किसान रहता था, जो भगवान हनुमान का भक्त था। रामप्रसाद अपनी अटूट आस्था और हनुमान चालीसा का जाप करने की अपनी दैनिक आदत के लिए जाने जाते थे। अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने कभी भी अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। हर सुबह वे हनुमान मंदिर में एक दिया जलाते, देवता के चरणों में गेंदे की माला चढ़ाते और पूरी तरह समर्पण के साथ चालीसा का पाठ करते। एक साल गांव में अभूतपूर्व सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं और उपजाऊ जमीन बंजर हो गई। फसलें सूख गईं, जिससे गांव के लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। आजीविका दांव पर लग गई और निराशा जंगल की आग की तरह फैल गई। इस मामले को और भी बदतर बनाने के लिए कुबेर सिंह नाम के एक कुख्यात साहूकार ने गांव वालों की दुर्दशा का फायदा उठाया। उसने ऋणों पर अत्यधिक ब्याज दरें लगाईं और जब लोग उसे चुकाने में विफल रहे तो जमीन और संपत्ति जब्त कर ली। रामप्रसाद ने कई अन्य लोगों की तरह अपने खेतों की बुवाई के लिए थोड़ी सी रकम उधार ली थी, लेकिन सूखे के कारण वो कर्ज नहीं चुका पाया। कुबेर सिंह ने चेतावनी जारी की, अगर रामप्रसाद ने अगली पूर्णिमा की रात तक अपना बकाया नहीं चुकाया तो वह अपनी पैतृक जमीन और घर खो देगा। अपनी आजीविका खोने के विचार ने रामप्रसाद की आत्मा को कुचल दिया, लेकिन हनुमान में उसकी आस्था अटल रही। जैसे जैसे समय सीमा नजदीक आती गई, रामप्रसाद चिंतित होता गया। वो अपने एकमात्र सांत्वना स्रोत हनुमान चालीसा की ओर मुड़ा। समय सीमा की पूर्व संध्या पर वो मंदिर में भगवान के सामने बैठ गया और नए जोश के साथ चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। प्रत्येक छंद के साथ वह अपने दिल की बात कहता गया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हे भगवान हनुमान, उसने प्रार्थना की, आपने भगवान राम के लिए समुद्र पार किया। कृपया अपने भक्त को इस दुख के सागर से पार करने में मदद करें। मेरे घर, मेरे परिवार और मेरे सम्मान की रक्षा करें। रामप्रसाद रात भर लगातार जाप करता रहा। उसकी भक्ति ने अन्य ग्रामीणों का ध्यान आकर्षित किया, जो मंदिर में एकत्र हुए। वे भी एक स्वर में चालीसा का पाठ करने लगे, जिससे दिव्य ऊर्जा से भरा माहौल बन गया। जैसे ही ग्रामीणों ने चालीसा का 108वां पाठ पूरा किया, भयंकर तूफान आने लगा। हवा तेज हो गई और मूसलाधार बारिश होने लगी, जिससे लंबे समय से चली आ रही सूखा टूट गया। गरज और बिजली ने आसमान को रोशन कर दिया और इस दिव्य तमाशे के बीच एक अजीब घटना घटी। कुबेर सिंह, जो अपनी हवेली में गहरी नींद में सो रहे थे, अचानक जाग गए। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक विशालकाय आकृति खड़ी है, एक चमकदार बंदर चेहरे वाला प्राणी जो गदा चला रहा था। यह कोई और नहीं बल्कि हनुमान ही थे। हनुमान ने गरजने जैसी आवाज में कुबेर सिंह को उसके लालच और क्रूरता के लिए फटकार लगाए। तुमने मासूमों का शोषण किया है और उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। अब पश्चाताप करो या मेरे क्रोध का सामना करो। कुबेर सिंह डर से कांपते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़े और माफी मांगी।
अगली सुबह कुबेर सिंह मंदिर पहुंचे और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि उन्होंने उन पर बकाया सभी कर्ज माफ कर दिए हैं। उन्होंने गांव वालों से जब्त की गई जमीन और संपत्ति भी वापस कर दी। कृतज्ञता से अभिभूत रामप्रसाद और गांव वालों ने भगवान हनुमान को अपना उद्धारकर्ता बताया। बारिश ने जमीन को फिर से जीवंत कर दिया और गांव वाले एक बार फिर समृद्ध हो गए। रामप्रसाद की आस्था और अटूट भक्ति सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। चमत्कार की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिससे तीर्थयात्री रमेशपुर के हनुमान मंदिर में आने लगे। आज भी यह मंदिर आस्था की शक्ति और हनुमान चालीसा के चमत्कारी आशीर्वाद का प्रमाण है। भक्त विपत्ति के समय में शक्ति और मार्गदर्शन पाने के लिए चालीसा का जाप करते रहते हैं। ये कहानी सिर्फ ईश्वरीय हस्तक्षेप की कहानी नहीं है, यह आस्था, निस्वार्थता और समुदाय की परिवर्तनकारी शक्ति को दर्शाती है। हनुमान चालीसा हनुमान के साहस, भक्ति और विनम्रता के गुणों से जुड़ने का एक माध्यम है। यहाँ कुछ मुख्य सबक दिए गए हैं। आस्था पहाड़ों को हिला सकती है। हनुमान की कृपा में रामप्रसाद के अटूट विश्वास ने उन्हें एक कठिन चुनौती से पार पाने में सक्षम बनाया। भक्ति में एकता, ग्रामीणों द्वारा हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ ने इसकी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया, जिससे ईश्वरीय हस्तक्षेप हुआ। ईश्वरीय न्याय, कुबेर सिंह का परिवर्तन इस बात पर प्रकाश डालता है कि जब आस्था होती है तो ईश्वरीय न्याय प्रबल होता है। विपत्ति में शक्ति, हनुमान के कारनामे भक्तों को याद दिलाते हैं कि आंतरिक शक्ति और दृढ़ता किसी भी चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकती है। मुक्ति के मार्ग के रूप में भक्ति, चालीसा शांति और पूर्णता प्राप्त करने के साधन के रूप में ईश्वरीय इच्छा के प्रति समर्पण पर जोर देती है। निस्वार्थ सेवा, भगवान राम के प्रति हनुमान का निस्वार्थ समर्पण एक उच्च उद्देश्य के लिए जीने की याद दिलाता है। हनुमान चालीसा का चमत्कार सिर्फ प्राचीन कथाओं तक सीमित नहीं है। आज भी भक्त इस भजन की शक्ति के जरिए व्यक्तिगत संघर्षों, स्वास्थ्य संकटों और वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पाने की गवाही साझा करते हैं। जबकि संदेहवादी इन परिणामों को संयोग या मनोवैज्ञानिक प्रभावों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, विश्वासियों के लिए हनुमान चालीसा आशा की किरण और ईश्वरीय कृपा का स्रोत बनी हुई है। हनुमान चालीसा का चमत्कार एक कालातीत कहानी है जो पीढ़ियों तक गूंजती रहती है। ये भक्ति की शक्ति, समुदाय के महत्व और आध्यात्मिक परंपराओं की स्थायी प्रासंगिकता का उदाहरण है। चाहे इसे एक शाब्दिक घटना के रूप में देखा जाए या आस्था की जीत के रूपक के रूप में, ये कहानी लाखों लोगों को ईश्वर में सांत्वना और शक्ति पाने के लिए प्रेरित करती है। और इसलिए ये चमत्कारी कहानी हमें आस्था की असीम शक्ति और भगवान हनुमान द्वारा अपने भक्तों को दिए जाने वाले दिव्य आशीर्वाद की याद दिलाती है। हनुमान चालीसा केवल एक भजन नहीं है, बल्कि शक्तिशाली बजरंग बली से जुड़ने का एक पुल है, जो बाधाओं को दूर करते हैं, नुकसान से बचाते हैं और शक्ति और साहस का आशीर्वाद देते हैं। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई और आपको आस्था से भर दिया, तो और भी प्रेरक कहानियों, शिक्षाओं और दिव्य ज्ञान के लिए गुरु की शिक्षा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का जाप करते रहें और अपने दिलों में आस्था की लौ को जलाए रखें। जय हनुमान, जय श्री राम। गुरु की शिक्षा के अगले एपिसोड में मिलते हैं।